दोस्तों, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी के बारे में, जो आपकी रसोई में प्रयोग की जाती है, खाने में प्रयोग की जाती है। आप सुबह शाम उसे भोजन में प्रयोग करते हैं। यह हल्दी हमें बहुत ही अधिक लाभदायक है और ये बहुत सारे रोगों में भी काम आती है। कान रोग, नेत्र रोग, नज़ला, खांसी, जुकाम से लेकर कैंसर तक में प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन एक तत्व होता है जिसे कैंसर में प्रयोग किया जाता है। और इस हल्दी के कई नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसे हल्दी कहा जाता है, संस्कृत में इसे हरिद्रा कहा जाता है, कंचनी, पीता या रजनी कहा जाता है। उर्दू में इसे हल्दी कहा जाता है, तेलुगु में पसुपू कहा जाता है, बंगाली भाषा में इसे हलुद कहा जाता है और पंजाबी में हल्दी बोला जाता है। कान के रोग में यह बहुत अधिक लाभदायक है। जैसे आपके कान में मवाद जाती है, पीप जाता है, तो आप हल्दी को पानी में उबालें, उबालकर उस पानी को छान कर रख लें और कान में 2-3 बूंद डालने से कुछ समय से ही आपके जो कान में जो पीप जाता है, मवाद जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आँखों के रोगों में भी लाभदायक है। अगर आपकी आँखों में जलन है या दर्द है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम हल्दी को 25 ml पानी में उबालिए और इसे उबालकर छान कर रख लीजिए, ठंडा करके रख लीजिए। और इसे बार बार आँखों में डालने से आपकी आँखों का दर्द और जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। हल्दी का प्रयोग नज़ले में बहुत अधिक किया जाता है। इसमें आप हल्दी को जलाकर इसके धुएं को सूंघिए और सूंघने के बाद कुछ समय तक आप इस पानी मत पीजिए। ऐसा करने से आपका नज़ला 2-3 दिन करेंगे तो आपका नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें एक प्रयोग और है, आप आधा चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में उबालें, बिल्कुल अच्छी तरह से उसे उबालें। उबालने के बाद हल्का गर्म उसे रात में पिएं, पीकर आप सो जाएं तो सुबह आप एकदम फ्रेश उठेंगे। 2 दिन आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। हल्दी खांसी में भी लाभदायक है। खांसी के लिए आपको हल्दी को भूनना है, भूनकर आप उसे पीस लीजिए और उसमें घी या शहद मिलाकर आप अगर चाटते हैं तो ऐसा करने से आपकी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और कोई और दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और आपकी खांसी बिल्कुल अच्छे से ठीक हो। हल्दी पारिये में भी बहुत अधिक लाभदायक है। हल्दी, सरसों का तेल और बनाएँ पंसारी के यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप यदि मसूड़ों पर अपने रगड़ते हैं, दांतों पर रगड़ते हैं तो आपका पारिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मसूड़े आपके मजबूत होंगे, दांत भी आपके मजबूत हो जाते हैं। पारिये में हल्दी का एक और प्रयोग है, हल्दी और गुड़ दोनों को मिलाकर अगर आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपका जो पारिया है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हल्दी पेट के रोगों में भी लाभदायक है। यदि आपको पेट में दर्द है तो 10 ग्राम हल्दी को 250 ग्राम पानी में उबालें, उबालकर उसमें गुड़ मिला लें और इस पानी को थोड़ा थोड़ा पिलाने से आपके पेट का दर्द, जिस भी रोगी को पेट में दर्द है उसे पिलाने से पेट का दर्द दूर। हल्दी बवासीर में, अर्श में भी लाभदायक है। जिनके मस्से हो जाते हैं, मस्से वाले अर्श में बहुत लाभदायक है। 10 ग्राम हल्दी को सरसों के तेल में मिलाएं और जो मस्से बवासीर के हो रहे हैं, अर्श के हो रहे हैं, पाइल्स के हो रहे हैं, उन पर लगाएं। ऐसा करने से, कुछ समय ऐसा लगाने से आपके पाइल्स, जिनको पाइल्स हो रही है उनकी पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मस्से ठीक हो जाएंगे। पाइल्स में इसका एक और उपयोग है, सहूंड का तेल होता है, सहूंड के तेल पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। उसमें 10 ग्राम आप हल्दी मिला लें, हल्दी को मिलाकर मस्से पर लगाएं। मस्से पर लगाने से कुछ दिन आप ऐसा लगाएंगे, 2-4 दिन, आपको विशेष लाभ होगा। इसे अवश्य प्रयोग करें क्योंकि बवासीर एक ऐसा रोग है जो ना कहा जा सकता है और न ही सहा जा सकता है। हल्दी पीलिए में भी लाभदायक है। वैसे तो ये कहते हैं कि पीलिए में हल्दी की बनी हुई सब्जी या चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, लेकिन हल्दी का प्रयोग पीलिए में भी किया जाता है। 6 ग्राम हल्दी को यदि आप छाछ में मिलाकर लेते हैं, छाछ मट्ठा जो दूध को धोने के बाद निकलता है, छाछ मट्ठा, उसमें मिलाकर 6 ग्राम हल्दी उसमें मिलाकर अगर आप लेते हैं तो ऐसा करने से आपका पीलिया दूर हो जाता है। इसमें एक और प्रयोग है, आप 10 ग्राम हल्दी को सुबह दही के साथ लेते हैं, दही में मिला के लेते हैं, गाय के दूध की दही हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें मिलाकर अगर आप लेते हैं तो पीलिया आपका ठीक हो जाता है। पीलिया में एक और प्रयोग है इसका, लोहा भस्म, हरड़,
और हल्दी तीनों को समान मात्रा में मिलाएं और इसका 375 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम का आधे से भी कम हिस्सा, आधे ग्राम से भी कम हिस्सा 375 मिलीग्राम को शहद या घी में मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपका पीलिया दूर हो जाता है। हल्दी परदर रोगों में भी बहुत अधिक लाभदायक है। परदर रोग जो महिलाओं में परदर होता है, श्वेत परदर यानी कि सफ़ेद पानी जाना, कमर कटना, इसमें भी हल्दी बहुत अधिक लाभदायक है। हल्दी और गूगल दोनों को समान मात्रा में मिलाएं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हल्दी और गूगल दोनों को समान मात्रा में मिलाएं और उसकी 5 ग्राम मात्रा सुबह शाम सेवन करने से आपका परदर रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें एक और उपयोग है, 2 ग्राम हल्दी को 100 ml दूध में मिलाएं, दूध में उबालें, मिलाकर दूध को उबाल लें और उसमें गुड़ मिलाएं और उसका सेवन करें। ऐसा करने से परदर, जो महिलाओं में परदर की बीमारी है, पानी सफ़ेद पानी जाना या कमर कटना, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। हल्दी कुष्ठ रोग में भी लाभदायक होती है। यदि आप 2 ग्राम हल्दी चूर्ण को गोमूत्र के साथ सेवन करते हैं, सुबह शाम सेवन करते हैं, तो कुछ समय में भी आपका जो कुष्ठ रोग है, जो सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते आपके शरीर पर पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसमें एक और उपयोग है इसका, हल्दी चूर्ण को समान मात्रा में, हल्दी चूर्ण है उसमें समान मात्रा में गुड़ मिलाएं और उसका सेवन गोमूत्र के साथ करें, तो ऐसा करने पर भी जो कुष्ठ रोग है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। हल्दी दाद खाज खुजली में भी बहुत अधिक लाभदायक है। हल्दी और नीम के पत्ते, हल्दी में नीम के पत्ते मिलाकर दाद खाज खुजली पर लगाने से उसका शमन होता है, दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर 10 ml गोमूत्र के साथ 2 ग्राम हल्दी लेते हैं तो भी आपके दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसका खाज में एक और उपयोग है, जो दूब की घास होती है, दूब की घास के साथ हल्दी को मिलाकर पीस कर उन्हें और दाद खाज खुजली पर अगर आप लगाते हैं तो आपकी दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाती है और त्वचा आपकी सुंदर हो जाती है। हल्दी मोच या चोट लगने पर, या सूजन आ गई है, मोच या चोट से आपके सूजन आ जाती है, उसमें भी बहुत अधिक लाभदायक होती है। हल्दी और सरसों का तेल और चूना, हल्दी सरसों का तेल और चूना मिलाकर चोट मोच या जहाँ पर सूजन आई है वहाँ पर लेप करते हैं तो आपकी चोट मोच और सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपका जो भी अंग है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ये सभी नुस्खे प्राचीन काल से अपनाए गए हैं और बड़े बड़े ऋषि महात्मा इन्हें प्रयोग करते थे, प्राचीन काल से लोग भी प्रयोग करते आए हैं। ये सभी प्रमाणित हैं, इनका आप प्रयोग करें, लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।